हेलो व्यूअर्स, आज असी अपना नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास +2 सब्जैक्ट ई बिजनेस, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है जी ई बैंकिंग। पिछला जो असी चैप्टर किया सीगा ई पेमेंट तो नैक्सट चैप्टर ई सिक्योरिटी आ। ई सिक्योरिटी वाला चैप्टर जो बाद में लेने आ, पहला ई बैंकिंग वाला चैप्टर लै लीए। ई बैंकिंग वाला चैप्टर भी काफ़ी लेंथी चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मनाया जाता है जेकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना वेखिए। सो वीडियो शुरू करने तो पहला मैं रिक्वेस्ट करदा कि जिन्होंने मेरा चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सबसक्राइब कर लैन, ताकि तुहानूं आने वाली वीडियोज़ भी जिहड़ियां बिल्कुल टाइमली मिलदियां रहन। अगर तुहानूं ये वीडियो चंगी लगती है तो इनू लाइक तो शेयर जरूर करियो। सो शुरू करते हैं टॉपिक ई बैंकिंग। सब तो पहला तो बैंकिंग की इंपॉर्टेंस की गल करिए या बैंकिंग की गल करिए कि बैंकिंग है कि बैंकिंग का मतलब है कि जो कस्टमर डिपॉजिट या विड्रॉ जोड़ा है वो अपने बैंक तो परसनली जाके जो करता है उन्होंने बैंकिंग कहा जाता है। यानी अपने कोई भी फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन जो वो बैंक नू विजिट करके करेगा उन्होंने बैंकिंग कहा जाएगा। लेकिन की होया कि जिमें जिमें इंटरनेट जोड़ा है जो होंद विच आया, जो इंटरनेट की वरतों जी ज़्यादा हुई, टैक्नोलॉजी की वरतों ज़्यादा हुई, पहला की सीगा कि बैंकिंग का काम जो सारा तकरीबन मैनुअल काम सीगा, क्योंकि हर एक चीज़ जी मैनुअली ही की जाती सी। जिमें हर एक अकाउंट की जिमें पासबुक के एंट्री करनी, सब तो सिंपल टास्क लै लें, पासबुक के एंट्री करनी। पासबुक के एंट्री जी पैन के नाल की जाती सी, रजिस्टर मेनटेन किए जाते सी, काफ़ी सारिया बुक्स जिहड़ियां मेनटेन करनियां पैंदियां सी बैंक नूं। लेकिन जिमें जिमें टैक्नोलॉजी जी ग्रो हुई, टैक्नोलॉजी ग्रो होने नाल की होया कि जिहड़े मैनुअल जिहड़ा काम सीगा, जिहड़ा रजिस्टर मेनटेन करना या बुक्स मेनटेन करने का काम, ये सारा काम हुण टैक्नोलॉजी ने ले लिया। जिमें कंप्यूटर्स वगैरह जिहड़े तुसीं आम ही बैंक काउंटर्स के उपर वेखे होणगे, तकरीबन सारा काम जिहड़ा हुण कंप्यूटराइज्ड है। तो बैंक्स नूं ब्रिक बैंकिंग तो चेंज करके इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जो वो चेंज कर दिता गया है। हुण असीं पढ़न जा रहे हैं भी ई बैंकिंग है की आ। ई बैंकिंग दे विच की होया कि जदों न्यू टैक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन आई, उस रेवोल्यूशन तो बाद जिहड़े बैंक काफ़ी हद तक जिहड़े टैक्नोलॉजी का यूज़ करके हुण तकरीबन सारा काम जिहड़ा बैंक का वो सारा ही ऑनलाइन हो चुका है। तो ई बैंकिंग के जरिए जिहड़ा है बैंक काफ़ी सारिया फैसिलिटीज़ जिहड़ियां प्रोवाइड कर रहा है, जिवें टैली बैंकिंग की फैसिलिटी, जिहदे विच फोन के राही जिहड़ा है असीं हर एक जानकारी जिहड़ी अपने अकाउंट के नाल रिलेटेड जिहड़ी लै सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग दे विच भी सेम इंटरनेट बैंकिंग वांगू सॉफ्टवेयर डाउनलोड करीदा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने तो बाद तुसीं अपने अकाउंट डिटेल जिहड़ी है जो मर्जी अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। ATM फैसिलिटीज़ तो किसी भी तरह की कोई मतलब हुण इहो जिहा काम नहीं है कोई जिहड़ा कि जरूरी बैंक के विच जाके ही करना पवेगा, क्योंकि सारा काम जिहड़ा बैंक ने ऑनलाइन कर दिता। तो ये साडी सहूलत वास्ते आ। हुण जेकर असीं मीनिंग की गल करिए, मीनिंग दे विच किहड़ियां चीज़ां इंक्लूड होणगियां, इत्थे कुछ एग्जाम्पल दिते। जिवें टैली बैंकिंग, जो हुणे समझाया तुहानूं कि टैलीफोन के राही जो असीं अपने बैंक डिटेल लैंदे आ। नैट बैंकिंग यानी जो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। ATM फैसिलिटीज़, डैबिट कार्ड जिहड़े साडे ATM कार्ड्स ने उन्होंने डैबिट कार्ड्स कहा जाता। फिर स्मार्ट कार्ड्स आ जाते हैं। ये स्मार्ट कार्ड्स के भी काफ़ी सारिया फैसिलिटीज़ होंगे, जिहदे असीं पैसा पा के एक वॉलेट वांगू यूज़ कर सकते हैं। यानी ये की है कि तुहानूं पैसा जिहड़ा है वो प्रीपेड पवाउणा पैंदा है, पहलां तो पवाउणा पैंदा है, फिर उसदे बाद तुसीं वो पैसा जिहड़ा है वो तुसीं यूज़ कर सकते जिथे भी पेमेंट करनी हो। फिर EFT इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कितने भी पैसा जिहड़ा भेजना हो वो असीं कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। हुण टॉपिक की है ई बैंकिंग की डेफिनेशन की है। सब तो सिंपल डेफिनेशन ई बैंकिंग की है, बैंकिंग डन इलैक्ट्रॉनिकली। जो भी कोई बैंकिंग का काम जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिकली किया जाता है उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहा जाता है या ई बैंकिंग कहा जाता है। इट मीनस यूज़ ऑफ इलैक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू वेरियस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऑपरेशन सच एज कैश रिसिप्ट पेमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स। कि जिमें इलैक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बैंकिंग दियां वेरियस ट्रांजैक्शनस नूं ऑपरेशनस नूं पूरा करना, जिमें कि कैश रिसिप्ट्स कैश नूं रिसीव करना, पेमेंट करना या फिर ट्रांसफर ऑफ फंड्स करना। ये सारे काम जिहड़े इलैक्ट्रॉनिकली जिहड़े कीते जाते हैं। दूसरी डेफिनेशन लेने ई बैंकिंग इज कंसर्नड विद एनी ट्रांसफर ऑफ फंड्स दैट इज थ्रू एन इलैक्ट्रॉनिक टर्मिनल रैदर दैन एक्सचेंज ऑफ कैश, चैक और एनी और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी ई बैंकिंग जिहड़ी है वो ट्रांसफर ऑफ फंड के नाल रिलेटेड जिहड़ी कि असीं इलैक्ट्रॉनिक टर्मिनल की हैल्प लैके जिहड़ी करते हैं। सानू कैश कैरी करने की लोड़ नहीं है, चैक
ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਫੰਡਸ ਥਰੂ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰਮੀਨਲ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ट्रांसफर ऑफ फंड्स के लिए इलैक्ट्रॉनिक टर्मिनल के जरिए जोड़ा है कंप्यूटर, मैगनेटिक टेप, टैलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट सो एज टू ऑर्डर इंस्ट्रक्ट एंड ऑथराइज फाइनैशियल इंस्टीट्यूशन टू क्रेडिट और डेबिट एंड अकाउंट। यानी जेकर तुसीं अपने अकाउंट के नाल रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करनी चाहते हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो चाहे वो डेबिट हो। मैं ये ट्रांजैक्शन समझाता की है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਾਸਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਡੈਬਿਟ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਫੀਚਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਫੀਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ। ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕਿੰਗ। यानी ई बैंकिंग जी वो तुसी जो मर्जी यूज़ कर सकते हो, एनीवेयर किते भी यूज़ कर सकते हो, एनी टाइम किसी भी टाइम पर यूज़ कर सकते हो, कोई भी बॉदरेशन नहीं है। सानू बैंकिंग आवर्स की चिंता करने की कोई लोड़ नहीं, असीं अपने घरों के बैठ के अपने ऑफिस के बैठ के जिहड़ा है वो बैंकिंग फैसिलिटी जी बैंकिंग सर्विसिज जी वो यूज़ कर सकते हैं। सैकेंड फीचर इहदा ये आ जाता है कि ई बैंकिंग यूजेस वेरीअस इलैक्ट्रॉनिक मीनस लाइक ATM। ई बैंकिंग जी है इलैक्ट्रॉनिक काफ़ी सारे इलैक्ट्रॉनिक मीनस यूज़ करती है, जिमें ATM, टैलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग असीं डिस्कस कर चुके हैं पहला। तीसरा फीचर इहदा ये आ जाता है कि ई बैंकिंग हैज़ ग्लोबलाइज्ड बैंक सर्विस एंड ऑपरेशन। ग्लोबलाइज्ड बैंक सर्विस का मतलब ये है कि वो एरिया भी ये बैंक कवर करती है जिहड़े एरिया उहदे जोग्राफिकल एरिया दे विच नहीं है या अंदर नहीं है। यानी ई बैंकिंग का करके की है कि काफ़ी दूर तक जिहड़ा है कस्टमर असीं बना सकते हैं, जिथे इंटरनेट पहुँचता है उत्थे असीं अपनी बैंकिंग फैसिलिटी जिहड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई भी ऑपरेशन जिहड़ा वो कंप्लीट कर सकते हैं, या कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। इस करके ई बैंकिंग जिहड़ी है वो ग्लोबलाइज्ड मौजूद है, यानी हर जगह पर मौजूद है जिथे इंटरनेट जिहड़ा है वो पहुँच सकता है। चौथा इहदे विच फीचर ये आ जाता है कि ई बैंकिंग इज़ वेरी प्रॉम्प्ट इन सर्विस, यानी सर्विस बहुत फास्ट है, क्योंकि हर एक काम जो ई बैंकिंग के जरिए असी कुछ सैकेंड्स के विच कुछ मिनटों के विच जिहड़ा पूरा कर सकते हैं। फिफ्थ फीचर इहदा ये आ जाता है कि ई बैंकिंग इज़ कैशलैस। ई बैंकिंग जो है कैशलैस है, ये कोई भी कैश इनवॉल्व करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि ई बैंकिंग के जो भी असी कोई ट्रांसफर ऑफ फंड करते हैं सानू कोई कैश पे करने की लोड़ नहीं है। वो कैश जो इलैक्ट्रॉनिकली जो है किसी भी कस्टमर के अकाउंट के विच असी पे कर सकते हैं। कोई भी दो पार्टीज जिहड़ियां उन्हां दे विच जिहड़ा कोई भी ट्रांजैक्शन जिहड़ी है ट्रांसफर के नाल रिलेटेड वो जिहड़ी है बिना कैश कैरी कीते जिहड़ी हो सकती है। ई बैंकिंग इज़ अ डिवाइस टू टैकल द इंटेंस कंपटीशन बाय प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यानी ई बैंकिंग जिहड़ा एक इहो जिहा डिवाइस है, क्योंकि अजकल कंपटीशन बैंकिंग दे विच भी जिहड़ा बहुत इंटेंस हो चुका है, इस करके डिफरेंट बैंक्स जिहड़े वो नवीं तो नवीं सर्विस जिहड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े आसानी दे नाल देने की कोशिश कर रहे हैं। इस करके जिहड़ा बैंक इन्हां सर्विसिज नूं बहुत वधिया तरीके नाल प्रोवाइड कर रहा है, उन्हां बैंकिंग दे विच जिहड़ा है लोग जिहड़ा ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, इस करके वो अपनी गुडविल भी जिहड़ी वो अपनी मेनटेन जिहड़ी वो कर सकते हैं। सैवंथ फीचर इहदा ये आ जांदा स्पेशल सॉफ्टवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। स्पेशल सॉफ्टवेयर कोई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ई बैंकिंग के लिए तुहानूं सिर्फ इंटरनेट चाहिए, बैंक की वैबसाइट जी है पता होनी चाहिए, बैंक की वैबसाइट के जरिए जो तुसीं सारियां ट्रांजैक्शन जी कंप्लीट कर सकते हो। तो लास्ट पॉइंट इहदा ये आ जाता है ऑनलाइन बिल पेमेंट। तुसीं अपना बिल जो ऑनलाइन ही पे कर सकते, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो फोन का बिल हो, या कोई डिश की तुसीं पेमेंट करनी है, हर एक बिल जो वो तुसीं ऑनलाइन जो पे कर सकते हो। सो ये सी दो टॉपिक जिहदे विच असीं मीनिंग क्लीयर किया ई बैंकिंग का, ते फीचर्स जिहड़े आ ई बैंकिंग दे जिहड़े कीते आ। मैं आस करदा कि तुहानूं ये टॉपिक जिहड़ा समझ लगी होएगी।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।